नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सचिवालय में ऊर्जा निगम और परिवहन विभाग की मीटिंग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कामों की समीक्षा। जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश। डेंगू पर प्रदेश सरकार सतर्क। मैदानी इलाकों में बनाए गए माइक्रो कंटेनमेंट जोन। रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सचिव ने जारी की एसओपी। लक्सर में दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल। डॉक्टरों ने हायर सेंटर किया रेफर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हिंदू को लेकर राहुल गांधी के कथित बयान का मामला। उत्तराखंड में बीजेपी और कई संगठनों ने जताया विरोध। सार्वजनिक माफी मांगने की मांग। और उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट। 4 दिन से लोगों को सतर्क रहने को कहा। नदी नालों के पास नहीं जाने की हिदायत। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा में जिस तरह से व्यवहार किया, उससे उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को तार तार किया है। साथ ही राहुल गांधी ने एक संवैधानिक पद पर रहते हुए भगवान के चित्रों का, हिंदुओं का और सदन की गरिमा का अपमान किया। राहुल गांधी जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। नेता प्रतिपक्ष की जिस प्रकार से उनको जिम्मेवारी दी गई, हम सभी एक आशा और विश्वास के साथ अपेक्षा कर रहे थे कि वो इस संवैधानिक पद की गरिमा बना के रखते हुए देश के तमाम चीज़ों को उसमें वहाँ रखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने हिंदू समाज को हिंसक कहा और एक शब्द बोला उन्होंने, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो सब हिंसक हैं, झूठ बोलते हैं। यानी इस प्रकार की भाषा हिंदू समाज न तो स्वीकार करेगी। और जिस प्रकार से उन्होंने सदन के अंदर जितने भी तथ्य रखे, अग्निवीर पे उन्होंने तथ्य रखा, सदन को गुमराह करने का काम किया कि उनके जब वो शहीद हो जाएंगे उनको कुछ नहीं दिया जाता, जबकि माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा 1 करोड़ रुपये दिया जाता है। एमएसपी पे झूठ बोला। एमएसपी पे भी 23 फसलों पे हमारी सरकार बढ़ा के एमएसपी दे रही है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। मंत्री ने कहा कि बैठक में योजना के तहत प्रदेश भर में एकल महिलाओं की कुल संख्या और एकल महिलाओं को मिलने वाले स्वरोजगार के निर्धारण पर विस्तृत चर्चा उन्होंने की। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त शुल्क को खेल, गौशाला और महिला कल्याण के लिए दिया जाना था। पिछले दिनों मेरी अध्यक्षता में एक सब कमेटी बनी है जो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के बारे में सारे फाइंडिंग्स पे बात करके और अपनी रिपोर्ट शासन यानी सरकार को सौंपेगी। तो आज उसकी पहली बैठक थी। पहली बैठक में हमने जानकारी ली है कि इसमें हमारी कितनी महिलाएं पूरे प्रदेश भर में हैं और क्या उसमें हम लोग निर्धारण करेंगे। तो ये आपकी जानकारी में मैं देना चाह रहा हूँ, जो हम लोग सेस लागू कर रहे थे उसमें 3 क्षेत्रों में विभक्त वो सेस होना था, जिसमें स्पोर्ट्स है, गौशाला है और महिला। नई दिल्ली में उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने केंद्रीय महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और केंद्रीय खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रहलाद जोशी से शिष्टाचार भेंट की। कैबिनेट मंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों को देश में मोदी सरकार 3 बनने और केंद्रीय मंत्री बनने की बधाई और शुभकामनाएं दी।
इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने केंद्रीय मंत्रियों से विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा की। साथ ही देवभूमि उत्तराखंड में संचालित केंद्र पोषित योजनाएं कितनी अच्छे से संचालित हैं उनके बारे में अवगत करवाया और राज्य पोषित योजनाओं पर चर्चा की। केंद्रीय बाल विकास और केंद्रीय खाद्य मंत्री की तरफ से मंत्री रेखा आर्य को उत्तराखंड राज्य हित में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के चलते दीपक चमार ने भी निर्दलीय के तौर पर ताल ठोकी है। उन्होंने कहा कि वो दलितों के हो रहे हनन को मैदान में उतारने वाले हैं और अगर यहाँ की जनता उन्हें इस काबिल बताती है और मानती है तो वो सभी वर्ग के लोगों के हितों में काम करेंगे और विकास कार्य उनके मुख्य मुद्दे रहेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी हूँ जी। मुझे किसी पार्टी से टिकट नहीं लेना था, कुछ नहीं करना था, क्योंकि मैं निर्दलीय हूँ और जब भी काम कर सकता हूँ, किसी के दबाव में काम नहीं करूँगा। आप किसान संगठन से भी जुड़े हुए हैं? हाँ, उनसे जुड़ा हुआ हूँ। कौन सा किसान संगठन? भारतीय किसान यूनियन, क्रांति यूनियन। तो उसका भी सहयोग मिलने वाला है? हाँ, बहुत सहयोग मिल रहा जी। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे रहेंगे जैसे नाली, सड़कें, बाईपास है हमारे गाँव का, ये बनवाने और मकान, और लोगों के काम छोटे छोटे पड़ते हैं, जैसे थाने कचहरी का ये काम छोटे छोटे हैं। हमें 3-3 घंटे बैठना पड़ता है विधायक के पास। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में जून से अक्टूबर के बीच डेंगू और चिकनगुनिया का संक्रमण देखा जाता है। बीते साल प्रदेश में डेंगू का सबसे ज्यादा प्रकोप रहा था। डेंगू के कारण 17 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। इसे देखते हुए स्वास्थ्य सचिव ने सभी विभागों को अभी से अलर्ट रहने और मच्छरों को न पनपने देने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। बतौर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए पहले से ही एसओपी जारी करते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बना दिया गया है और साथ ही नगर निगम और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी लगातार मीटिंग चल रही है। डेंगू और चिकनगुनिया के लिए हम लोगों ने बहुत पहले ही एसओपीज जारी कर दिए हैं। धरातल पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम के साथ हमने मिलके माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पहले ही बना दिए हैं और लगातार इसमें कार्रवाई चल रही है और सभी के साथ मिलके सोर्स रिडक्शन स्ट्रैटेजी जो है उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बाकी वाटर बॉर्न इलनेसेस जो कॉमन रहती हैं बारिश के सीज़न में, उसके लिए लक्सर में दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी गई। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आनंद फानन में लक्सर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद चिकित्सकों ने गंभीर हालत में उसे हायर सेंटर रेफर किया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहाँ का था जी, क्या बोल लो सो इसका पीपली का था जी। कौन थे मैं? पीपली का ही जी, जानते नहीं बस बिल्डा पास आ रहा था काम को, बड़ी गोली मारी। किस बात को देखो? किस बात मैटर कोई नहीं आता जी। मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आने वाले 3 से 4 दिन तक भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके चलते लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग की माने तो 3 से 4 दिन तक कुमाऊं के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि गढ़वाल में भी ज्यादातर हिस्सों में इस दौरान बारिश का ऑरेंज अलर्ट रखा गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि इस दौरान लोगों को हिदायत बरतने की जरूरत है। खासकर नदी नालों के आसपास जाने से बचें ताकि भारी बारिश के चलते जलस्तर बढ़ने से किसी भी प्रकार की समस्या पैदा न हो। साथ ही अनावश्यक आवागमन करने से बचें ताकि जानमाल का नुकसान ना हो सके। जो उत्तराखंड के लिए फोरकास्ट है वो जारी की हुई कल से ही जो है 1 तारीख से ही, और हमने बोला है उसमें कि जो है अभी 2 से लेकर के और 6 तारीख तक करीब करीब जो है अच्छी बारिश प्रदेश में वो रहने वाली है और ज़्यादा जो एक्टिविटी वो कुमाऊं क्षेत्र में वो दिख रही है। तो उसमें कुमाऊं क्षेत्र के लिए अगर बात करें तो 2, 3, 4 के लिए हमने रेड अलर्ट में उसको रखा है, क्योंकि अभी शुरू में क्या है कि जैसे मानसून फ्लो अब पहुँचा है तो 4-6 दिन अभी कहूँगा कि जब तक थोड़ा जो टेम्परेचर्स इतने हाई थे पहले, और उसकी वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर अभी भी काफ़ी एनर्जी उसमें है और अनस्टेबल है, तो जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश जो है थोड़े समय में ही हो जा रही है। तो वो कहीं ना कहीं जो है एकदम फ्लैश फ्लड है या फिर जो है छोटा मोटा लैंडस्लाइड है, इस तरह की चीज़ें वो देखने को मिलेंगी। मानसूनी बरसात अब लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। आपको बता दें कि लगातार ग्रामीण इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है, तो वहीं ऊंची चोटियों पर भी जबरदस्त बारिश और हल्की बर्फबारी देखने को मिल रही है। इससे ग्रामीण इलाकों में थोड़ी बहुत ठंड ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है।
इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि चारधाम यात्रा पूरी तरह से सुचारू है। अब पहाड़ों में चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, जिस कारण लोग अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो चले हैं। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। आपको बता दें कि मानसूनी बरसात अब लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। लगातार यहां पर जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से कुछ और दिखाना चाहता हूं। आपको सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा इन ऊंची चोटियों को। आप देख सकते हैं इन ऊंची चोटियों में लगातार यहां पर कोहरा छाया हुआ है, धुंध छाया हुआ है। लगातार इन ऊंची चोटियों में बर्फबारी भी हो रही है, तो वहीं बारिश भी इन ऊंची चोटियों में देखी जा सकती है। तो ग्रामीण इलाकों की अगर खासकर मैं बात करना चाहूं तो ग्रामीण इलाकों में दिन रात जोरदार बारिश हो रही है। ऊंची चोटियों में लगातार मौसम परिवर्तन होने से अब ग्रामीण इलाकों में थोड़ी बहुत ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन। लोहाघाट नगर के गैस गोदाम स्थित जय मां बाराही टी स्टॉल के स्वामी मदन खोलिया ने एक बार फिर पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोहाघाट के प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली अद्वैत आश्रम मायावती आने का न्योता भेजा है। साथ ही पत्र में प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं दी हैं। चाय विक्रेता मदन खोलिया के द्वारा पहले भी पीएम मोदी को लोहाघाट आने का न्योता दिया गया था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार किया था और लोहाघाट में मोदी के आने की पूरी तैयारी भी हो चुकी थी। लेकिन कुछ कारणों के चलते अचानक पीएम मोदी का लोहाघाट दौरा स्थगित हो गया था। महोदय, मैंने पूर्व में भी प्रधानमंत्री को लोहाघाट आने का न्योता दिया था। उन्होंने न्योता स्वीकार भी किया। कारणवश यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो गया। इस बार मैंने पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को देश के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में बधाई भी दी है और यहाँ आने का न्योता अद्वैत आश्रम मायावती आने का न्योता भी दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय जरूर मायावती आश्रम आएंगे। उपचुनाव के चलते बारिश के मौसम में भी भाजपा के नेता घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। आज जैन गली में पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक पहुंचे। उन्होंने करतार सिंह भड़ाना के लिए वोट मांगे। मदन कौशिक ने कहा कि ये उपचुनाव है, पर उपचुनाव के दौरान मंगलौर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी को जिताना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर अब तक जो भी विधायक रहे हैं वो विकास कार्य नहीं करा पाए। माहौल बदला हुआ है। लोगों के मन में एक ये है कि चाहे देहरादून हो चाहे दिल्ली हो, बीजेपी की सरकार है और जो विकास की दृष्टि से वो एक निश्चित क्षेत्र में रहता था, पूरी विधानसभा में उसकी कहीं ना कहीं लोगों के मन में भावना है। आज आप देखेंगे चाहे गांव में हो, इंटीरियर गांव में, आज सारे गांव में एक माहौल है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो भड़ाना जी हैं, करतार सिंह भड़ाना जी को यहाँ बड़े मार्जिन से जिताकर और विधानसभा में भेजना है। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए तैनात 920 मतदान कार्मिकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। आपको बता दें, विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर पीजी कॉलेज में 511 मतदान कार्मिकों और माइक्रो ऑब्जर्वर्स को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दूसरे दिन 118 मतदान पार्टियों के पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय सहित 39 माइक्रो ऑब्जर्वर को 2 पारियों में मतदान का सामान्य प्रशिक्षण और ईवीएम का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इनमें महिला बूथ के 8 महिला कार्मिक और दिव्यांग बूथ के 8 दिव्यांग कार्मिक शामिल हैं। टनकपुर पुलिस ने क्षेत्र की महिलाओं को झांसा देकर उनके जेवरात ठगने वाली महिलाओं की गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के पास से 1.5 लाख रुपए का माल बरामद हुआ है। 22 जून को कुछ महिलाओं ने ग्राम छीनी गोठ की महिलाओं को झांसा देकर उनके जेवरात ठग लिए। ठगी का एहसास होने पर महिलाओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस पर चंपावत के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने पुलिस को टीमें गठित कर घटनाओं का जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए थे। घटना के खुलासे के लिए सर्विलांस टीम का भी सहयोग लिया गया। इस संबंध में यही कहना चाह रहे हैं कि सर्वप्रथम हम सभी नागरिकों को और सभी महिलाओं को इस प्रति जागरूक करते हैं कि इस तरह के छोटे छोटे प्रलोभनों में न आए। और दूसरा, हमारी इस टीम में हमारी जनपद की टीम, हमारी कोतवाली टनकपुर और अशोक जी ने इसमें अथक
प्रयास किया, जिसकी वजह से हमें इसमें सफलता मिली और हमने मई माल के उन 4 महिलाओं को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में भेज दिया। अल्मोड़ा जिले के तल्ला सल्ट लोहड़ा हरड़ा में आज सुबह खेत में अपनी बेटी और एक अन्य महिला के साथ घास काटने गई एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। इसमें महिला की चीख पुकार सुनकर उसकी बेटी और अन्य महिला ने शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास अन्य ग्रामीण भी शोर मचाते हुए पहुंचे, जिसके बाद बाघ महिला को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। आपको बता दें, घायल महिला को तल्ला सल्ट हरड़ा में प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। इसके बाद वन विभाग भी परिजन के साथ रामनगर चिकित्सालय में महिला को इलाज करवाने के लिए पहुंचा। रामनगर चिकित्सालय में महिला का इलाज चल रहा है। वहाँ पर एक मेरी लड़की थी, एक दूसरी लेडीज थी। मैं घास काटी थी वहाँ पर, मेरे को पता नहीं चला। मैंने साफ देखा वहाँ कोई नहीं था। तब तो मैं नीचे को घास काटी थी, मेरे गर्दन दबा दी 2 बार। फिर अपने सिर पर हाथ लगाया, एकदम बाघ आ गया। मैंने खुद ही देखा। फिर उसने जब नाखून लगाया, मेरे को नाखून लगा के भाग गया। फिर मैंने पत्थर से मारा, फिर वो नीचे को चला गया। फिर मैं ऊपर को भाग गई अपने बच्चों के साथ। इसके बारे में हमको पहले पूर्व में भी सूचना मिल लगी है, जिसके बाद में हमने वहाँ पे गश्त की और हमने लगातार वहाँ गश्त कर रहे हैं। स्टाफ भी वहाँ बढ़ा दिया है, आरओ साहब ने हमारे। और उसके बाद में आज ये घटना घट गई है। इनको प्राथमिक उपचार के लिए रामनगर लाया। तो जैसा कि गांव वाले द्वारा बताया गया, क्या यहाँ पे बाघ है, लेकिन हमको जहाँ तक अनुमान है कि यहाँ लेपर्ड हो सकता है, क्योंकि पहाड़ पे बाघ का होना बहुत मुश्किल है। लेकिन गाँव वाले बोल रहे हैं, तो उसके लिए हम कैमरा ट्रैप लगाएंगे, जिससे हमको पता चलेगा क्या बाघ है लेपर्ड है। गश्त के बारे में तो हमारे यहाँ पहले से भी गश्त होती है और आगे भी अब गश्त और ज़्यादा बढ़ा दी गई। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में रोडवेज बस UK 7 PA 3161 बुंगीधार सरायखेत से दिल्ली की तरफ जा रही थी। बस में 35 यात्री थे और चालक परिचालक सवार थे। झिमार बाजार पहुंचने से पहले चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया। इसके बाद बस खाई की तरफ बढ़ने लगी। गनीमत रही कि बस के आगे का टायर सड़क से नीचे गड्ढे में फंस गया और बस रुक गई। बस के अनियंत्रित होने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस में बैठे कुछ यात्रियों ने हिम्मत दिखाई और एक-एक कर यात्रियों को बस से बाहर निकाला। चालक ने कार्यालय को जानकारी दी और यात्रियों को दूसरी बस से भेजा। देहरादून जनपद के कालसी में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के संविदा शिक्षकों का विनियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और क्रमिक अनशन 27वें दिन भी जारी रहा। अभिभावक भी अब संविदा शिक्षकों की मांगों को अपना समर्थन देते हुए धरना स्थल पर पहुंचने लगे हैं। इसके चलते अब मामला गरमाने लगा है, जो अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। बता दें, 1 जुलाई को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद विद्यालय खुलने पर मात्र 2 बच्चे स्कूल पहुंचे। अभिभावक अपने बच्चों को ऐसे हालात में विद्यालय नहीं भेज रहे हैं। को 10-10, 12-12 सालें हो गई है यहाँ पे काम करते हुए। हम सब टीचर्स हैं और मैडम है, मैडम अमिता मैडम। तो हम लोगों को 30 मई को इन्होंने कार्यमुक्त कर दिया। और जबकि 2021 में समिति के द्वारा, जो हमारी राज्य स्तरीय एकलव्य संगठन समिति है, उन्होंने हम लोगों के अच्छे कार्यों को देखते हुए जो है रिजोल्यूशन पास किया अपनी जो वार्षिक बैठक होती है कार्यकारिणी की देहरादून में, कि इन सब टीचर्स को, इन लोगों को जिनको कोई 5 से ज़्यादा साल हो गए, उनको हम परमानेंट करेंगे और उसके लिए कमेटी गठित करेंगे। लेकिन आज तक जो है ना तो कोई कमेटी गठित की गई और ना ही हमको परमानेंट किया गया। जो हमारे टीचर्स लोग हैं, गुरुजन हैं, जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने 12-13 साल यहाँ पे सेवा की है, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है। आज देश के उच्च संस्थानों में इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज पढ़ रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो इनके साथ अन्याय हुआ है वो अन्याय ना हो। यदि आप किसी को रोजगार नहीं दे सकते सरकार, तो इनका रोजगार भी ना छीना जाए। बिल्कुल, नेस्ट के द्वारा जो नए शिक्षक आए हैं, इनके अगेंस्ट तो नेस्ट के द्वारा समिति के द्वारा कोई शिक्षक नहीं भेजे गए हैं।
जो इनके अलावा जो टीचर हैं, हमने सारी व्यवस्था की हुई है। सब्जेक्टिव टीचर की हमारी व्यवस्था हो चुकी है। हम पेरेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपने बच्चे को लाएं, और मैं इसको कर भी रही हूँ कि पेरेंट्स से जिनसे भी मेरा संपर्क हो रहा है, मैं उन्हें कह रही हूँ वो बच्चे को लाएं। और हमारी स्कूल की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। स्कूल व्यवस्था में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से दिए गए कथित बयान का विरोध करते हुए आज डोईवाला चौक पर तमाम हिंदूवादी संगठनों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी का पुतला फूंका। इस दौरान हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला बयान दिया है। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि कुछ हिंदू हिंसक होते हैं। कांग्रेस की मानसिकता पहले से ही हिंदू विरोधी रही है, जो राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान से साफ जाहिर होती है। राहुल गांधी संसद में अपने दिए गए बयान पर माफी मांगे, वरना हिंदूवादी संगठन इसका लगातार विरोध करते रहेंगे। राहुल का पूरे विश्व को संदेश देने का है कि हिंदू समाज हिंसक है। उन्होंने एक हिसाब से संसद में बोला, इतने बड़े संसद में बोल के उन्होंने पूरे विश्व को संदेश दे दिया कि हिंदू समाज हिंसक है। लेकिन क्या कभी उन्होंने जो वैष्णो देवी यात्रा में जा रहे जो बच्चे निहत्थे मारे गए मुस्लिम धर्म द्वारा के जो आतंकवादी थे, उनका धर्म क्या था? मुस्लिम ही तो थे वो। उनके बारे में कभी बोला उन्होंने हिंसक है? जो अभी एक लड़की को 7 तारीख कोटद्वार की लड़की को अरबाज नाम के लड़के द्वारा 7 टुकड़े करे गए, क्या उसके बारे में कभी बोला उन्होंने? और जो हमारा कुछ सेकुलर हिंदू समाज बोल रहा है कि ये हिंदू पूरी खबर को पढ़े, राहुल गांधी ने ऐसा नहीं बोला है। राहुल गांधी ने बोला जो कुछ हिंदू लोग हैं, वो लोग जो कट्टर हिंदू, वो पूरे हिंदू धर्म के कुछ कट्टर हिंदू के लिए बोला है। तो हमारा ये बोलना है, थोड़े से ऐसे कट्टर मुसलमानों के लिए भी बोल दो। क्यों कट्टर हिंदुओं के लिए बोल रहे, कट्टर मुसलमानों के लिए भी बोल दो कि वो भी हिंसक है। राहुल गांधी ने जो हिंदुओं को दिल में जो खंडर मारा है, इसका जवाब हम ढंग से देंगे। ये राहुल गांधी, ये राहुल खान है, इसने हमेशा हिंदुओं के विरुद्ध बयान दिया है। इसको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, इसको माफ़ी देनी नहीं चाहिए, इसको ऐसे इलाज करना चाहिए। ये कभी संसद भवन के अंदर जाने लायक नहीं है। तो हिंदुओं का अपमान किया है, सनातन धर्म का अपमान किया है इन्होंने। और आज जिस प्रकार से इन्होंने कल संसद में इसने हिंदुत्व के खिलाफ बयान दिया है कि हिंदू हिंसक होता है, जबकि हिंदू बहुत सरल स्वभाव का व्यक्ति होता है और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति होता है। उसके लिए इसने इस तरह की बयानबाजी की। इसकी हम सभी हिंदुवादी संगठन लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। और आज उसी क्रम में आज हम सब लोगों ने यहाँ पर मिलकर उसका पुतले दहन का कार्यक्रम रखा था। रामनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ लखनपुर चुंगी पर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया। भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने कहा कि भाजपा सरकार की जनता में बढ़ती लोकप्रियता को लेकर कांग्रेस और उसके नेता पूरी तरह से बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपना आपा खो बैठे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संसद के अंदर हिंदू समाज के लोगों को उनका अपमान कर उन्हें गाली देकर हिंदू समाज को शर्मसार करने का काम किया है, जिसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदू समाज से सार्वजनिक माफी मांगे। देखिए, राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान हम भी उस जो सत्र है उसको हम भी टीवी में देख रहे थे और नेता प्रतिपक्ष के नाते उनका पहला वो अभिभाषण था। और लेकिन आप जानते हैं कि कांग्रेस परिवार हमेशा हिंदू के खिलाफ रहा है और इन्होंने हमारे हिंदू समाज की आत्मा को लहूलुहान करने का कार्य किया है। तो इसमें पूरे देश का हिंदू समाज इससे पीड़ित है, इनकी भावनाओं से आहत है। तो आज रामनगर विधानसभा में नगर मंडल लखनपुर चौक में हमने राहुल गांधी का पुतला जलाकर उनका विरोध किया है और हमने कहा है कि राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। हिंदुओं को गाली देना अब यह देश सहन नहीं करेगा। अल्मोड़ा जनपद के मां भवन देवी गुजड़ू गढ़ी टैक्सी वेलफेयर सोसाइटी और मौलेखाल के टैक्सी स्वामियों और चालकों ने रामनगर ARTO कार्यालय पहुंचकर सरकार और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शन करते हुए धरना दिया गया। आरोप लगाया कि ARTO रामनगर और हल्द्वानी की तरफ से लगातार उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और अवैध वसूली की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि टैक्सी वाहनों पर लगे लगेज को भी जबरन उतार कर चालान करने की कार्रवाई की जा रही है। ARTO ऑफिस खुले हैं, ये सब दलाली के अड्डे बने हैं। जब से यहाँ पर ये वर्मा जी आए हैं तब से दलाली बहुत ज़बरदस्त ये ARTO ऑफिस में शुरू हुई है। इससे पहले भी यहाँ पे अपने विमल पांडे जी तब ARTO के यहाँ पे दलाली नहीं थी, लेकिन अब बहुत बड़ी दलाली शुरू हो गई है। और इसके बाद जितने भी टैक्सी स्वामी यहाँ पे बैठे हैं, इन पे जबरन छत उतारने की बात कर रहे हैं कि छत उतार दो करके एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैं इनसे मेरा निवेदन है कि शराब पीने से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, पहले शराब के ठेके बंद करवाएं और फिर ये छत उतारने की बात बंद करें। क्योंकि कभी गाड़ी का ब्रेक फेल होने से भी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है,
कभी टायर फटने से एक्सीडेंट होता है। कोई आदमी ये नहीं चाहता कि मैं अपनी गाड़ी को गिराऊं। विशेष परिस्थितियों में एक्सीडेंट होते हैं और इसके खिलाफ जो तमाम आईटीओ और सरकार ने मुहिम चलाई है कि छत उतारो, फलाना काम करो, ये करो, उसके खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे। यूनियनों पर अत्याचार, ये जो छतें काटी जा रही है और छत काट करके जबरन जो है ट्रकों में भर के ले जाया जा रहा है, टैक्सी वालों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और तमाम चुनाव टैक्सी वालों से, सरकारी कार्य चुनाव जो है वो टैक्सी वालों से करवा करके यूज एंड थ्रो की पॉलिसी कर रहे हैं। और ये देखिए, ये चेक है, ये पिछले साल विधानसभा चुनाव का चेक है और ये जो है 20 दिन का 449 रुपये का चेक दिया गया और जब बैंक में डाला तो ये भी बाउंस निकला। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसा है कि विगत कई माह से ऐसा हो रहा था कि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही थी और दुर्घटनाओं की जो विशेष वजह निकल के सामने आ रही थी वो ओवरलोडिंग थी, जिसमें ओवरलोडिंग में भी ये मुख्यतः ये देखा गया कि जैसे उखलकांडा में हुई दुर्घटना और बेताल घाट में हुई तो काफ़ी लोग जो है छतों पे बैठे हुए थे गाड़ियों की। और जैसे ये मैक्सी चलती हैं, बोलेरो वाहन चलते हैं, टैक्सी मैक्सी के रूप में, इनमें छत पे लोगों को बैठाने की प्रथा जो है बहुत इंटीरियर वाली सड़कों पे इन लोगों की रहती थी। तो इसको लेकर के परिवहन विभाग ने, चूँकि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है और यातायात सुरक्षित रहे, लोग सुरक्षित रहें, तो ये सर्वोपरि है हमारे लिए भी और सबके लिए। प्रदेश में मानसून की शुरुआत होते ही बारिश से डोईवाला के भानियावाला की सड़कें जलमग्न हो गईं। बताया जा रहा है कि थानों से होकर आने वाले नाले से पानी सड़क पर आ गया। यहां सड़क पर पानी आने से वाहनों की रफ्तार थम सी गई, लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही डोईवाला उप जिलाधिकारी अपर्णा ढोडियाल, डोईवाला नगरपालिका अधिकारी उत्तम सिंह नेगी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से सड़क पर आ रहे पानी को रोक दिया। पहले भी कई बार इसको पानी जो है खानों से बड़ी पुराना नाला है और जब भी बारिश होती है तो वहाँ से जंगल से लकड़ी पत्थर बहुत बड़े आता है, फिर मेन रोड आता है। हमने कहा था कि इसको एक नाला बना के सोने में दे दिया गया। तो पहले प्रशासन ने पिछले साल से थोड़ा एसडीएम साहब थे चौहान जी, उन्होंने कोशिश करी थी नाला वगैरह डालवाई, लेकिन उसमें भी सक्सेस नहीं हुई। तो इसे सक्सेस नहीं लिया तो उसके पीछे से पाई किया जाए, चालू वाले से इसे डाइवर्ट किया जाए, तब इससे कुछ समस्या से क्षेत्र को राहत मिले। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।